जब भी दो अध्यात्म को जानने वाले परमात्मा को जानने वाले दो लोग बैठ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, जैसा अक्सर हमने सुना है, सुनते आए हैं कि जब भी दो साधु संत भक्तजन जब मिल बैठते हैं, उनकी चर्चा का सार अध्यात्म होता है, परमात्म होता है। इस संसार का भी यही नियम है। जिस सोच के लोग, जिस कर्म क्षेत्र के लोग दो या दो से अधिक मिल बैठते हैं, तो अपने अपने कर्म क्षेत्र की, अपने अपने विचारों पर ही चर्चा करते हैं। ठीक इसी प्रकार शिष्य धर्म और उनके सतगुरु जी जब भी अकेले बैठे होते हैं, तो केवल इन्हीं दो विषयों पर, अध्यात्म पर और परमात्मा पर चर्चा होती रहती है। इन्हीं पर तो वार्ताएं चलती है। या तो धर्म अपने गुरु से पूछते रहते हैं, सवाल करते हैं, या फिर सतगुरु जी पूछ लेते हैं, तुम्हारे अनुभव क्या है इस मायावी संसार में? अध्यात्म और परमात्मा को तुमने कितना जाना है, कितना समझा है? ये एक गुरु का शिष्य की प्राप्ति का स्तर जानने का एक तरीका होता है। यहां ये कोई परीक्षा तो है नहीं कि यहां कोई सवाल जवाब होते हैं, ये कोई लिखित प्रश्न दिया जाए या कुछ पूछे। यहां तो यही है कि गुरु अपने अनुभव से शिष्य से ये जानता रहता है, जांचता रहता है कि उसके शिष्य ने क्या पाया है, कितना पाया है, कितना कारगर है वो। और शिष्य अपने गुरु से अपनी जिज्ञासा और अपने सवाल के रूप में जानने का, सीखने का, समझने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से सतगुरु महाराज जी अपने शिष्य धर्म से पूछते हैं, इस मायावी संसार में, इस संसार को मायावी संसार इसलिए कहा गया है, संतों महात्माओं के जरिए, सत्पुरुषों के जरिए, क्योंकि इस संसार में जिसे हम धन कहते हैं, जिसे हम रुपया कहते हैं, जिसे हम पैसा कहते हैं, समय और काल के अनुसार इसका जो भी नाम
और रूप रहा हो, लेकिन इसका प्रमुख नाम, मुख्य नाम एक ही है और वह है माया। इस संसार में, इस संसार के रचने वाले की कोई माया नहीं है। प्रभु ने, परमात्मा, प्रकृति ने, ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, उस गॉड और खुदा ने इस सृष्टि की रचना इस सृष्टि की, इस संसार की उत्पत्ति माया के द्वारा, माया के जरिए से नहीं की है, क्योंकि उसके पास माया नहीं है। यह जो रचना हुई है, यह तो केवल गुण, कारण और तत्वों के आधार पर हुई है। इस माया की रचना का कारण गुण है और तत्व सार है। यही तीन चीजें, यही तीन बातें गुण, तत्व और कारण जो जान लेता है उसे समझ में आता है, वही बतला सकता है। उन्होंने ही बतलाया है कि ये माया नहीं है। माया का कोई सार नहीं है। माया मनुष्य के विकारों का सार है। तमाम मनुष्य के विकार, उसमें काम है। यदि इसमें माया का पुट ना रहे, माया की लिप्तता ना हो, तो काम समाप्त हो जाता है। माया की लिप्तता के कारण ही क्रोध होता है। माया मोह का प्रमुख कारण है। माया लोभ है। इस संसार में जीव को सबसे अधिक यदि मोह किसी चीज से है, लोभ यदि किसी वस्तु का है, तो माया का है। अहंकार यदि किसी वस्तु का है, तो वो भी माया का है। माया के अनेक रूप हैं, अनेक अवस्थाएं हैं माया की। जब माया की लिप्तता समाप्त हो जाए, माया निर्लेप हो जाए, तो मनुष्य निर्विकार हो जाता है। और हमने उस परमपिता परमात्मा को, भगवान को, प्रकृति को निर्विकार ही तो कहा है। और जो मनुष्य निर्विकार हो जाता है,
वह इस सत्य को, इस यथार्थ को, इस पूर्णता को जान लेता है। और जो इस सत्य को जान लेता है, इस यथार्थ को जो जान लेता है, इस सारी को जो मान लेता है, उसी ने अपने आप को सिद्ध कर दिया है। यही मनुष्य के जन्म की सिद्धता है। ऐसा करने वाला, ऐसा पाने वाला ही सिद्ध कहलाया है। इस संसार में किसी वस्तु का, इस संसार की किसी वस्तु की न्यूनता और अधिकता का कोई अर्थ नहीं है, उसे सिद्ध नहीं कहा गया।